Alright guys, welcome back to another tutorial on mastering CSS। अगर आप लोगों ने सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज स्पैन एंड डिव। सबसे पहले बात करते हैं स्पैन की। स्पैन इज एन इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट से मुराद वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ अपने कंटेंट की विड्थ तक अपने बॉर्डर को एक्सटेंड करते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, पैराग्राफ टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और अगर मैं एक पैराग्राफ के टैग के अंदर कंटेंट लिखूं और उसको एक बॉर्डर दूं और साथ ही मैं एक स्पैन के टैग के अंदर कंटेंट को बॉर्डर दूं तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ की टैग सारी विड्थ ले रहा है और स्पैन सिर्फ कंटेंट जितनी विड्थ। अब इसका इस्तेमाल किधर करते हैं? इसके काफी यूज केसेस हैं, बट वन केस जिधर ज्यादा यूज होता है वो है कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने हाईलाइट करने हैं, उन वर्ड्स को हम पैराग्राफ के अंदर ही एक स्पैन का टैग लगाकर वो कंटेंट उसमें ऐड कर देते हैं और सीएसएस में जाके भी टारगेट द स्पैन एलिमेंट। इस तरह अगर मैं स्पैन एलिमेंट को टारगेट करके डिफरेंट स्टाइलिंग लगाऊं तो आप देखेंगे कि ब्राउजर में वो स्पैन वाले एलिमेंट्स अब चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर मैं अपने पैराग्राफ की स्टाइलिंग चेंज करूं तो क्या स्पैन एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे? द आंसर इज नो। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि स्पैन एलिमेंट की सीएसएस हम लोगों ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दी है। सीएसएस स्पेसिफिसिटी की वजह से स्पैन एलिमेंट्स के स्टाइल ज्यादा स्पेसिफिक हैं टू दो स्पैन एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू द पैराग्राफ का स्टाइल, इसलिए वो स्टाइल इस पर अप्लाई नहीं होंगे। अगला एचटीएमएल एलिमेंट जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है div टैग। div टैग यूजुअली स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ये टैग आप एचटीएमएल में ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल करेंगे एज इट्स दैट मच इंपॉर्टेंट। ये आपको सीएसएस ग्रिड और सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स जो हम लेआउट के लिए यूज करते हैं उधर काफी हेल्प करने वाला है। लेकिन इसको हम क्यों यूज करते हैं? अभी तक मैंने जितना कोड लिखा है वो एक सेपरेट एंटिटी समझ के लिखा है। अब अगर लेट से हमारे पास तीन चीजें हैं, हेडर, बॉडी और फुटर, बजाय इसके कि मैं अपने कंटेंट को एक ही जगह सब लिख दूं, मैं अपने पेज के डिफरेंट डिविजन और सेक्शन बनाऊंगा और जो कंटेंट जिस सेक्शन का है वो उस टैग के अंदर आएगा। जैसे ये पैराग्राफ्स अगर हेडर के हैं तो वो हेडर के डिव में जाएंगे, अगर ये पैराग्राफ्स बॉडी के हैं तो वो बॉडी के डिव में जाएंगे एंड सेम केस विद फुटर का डिव टैग। अभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी डिव टैग की, वो एक्सप्लेनेशन तब समझ आएगी जब हम सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स और सीएसएस ग्रिड पर जाएंगे। बैक टू आवर एग्जांपल, अगर मैं इधर 3 पैराग्राफ्स लिखूं और उसको एक डिव के अंदर डाल दूं, मैं इस डिव का बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं तो आप देखेंगे कि डिव एक किस्म का कंटेनर बन गया है टू दीज एचटीएमएल एलिमेंट्स। अगर मैं इन्हीं को कॉपी करके एक और डिव बनाऊं तो आप देखेंगे कि एक और कंटेनर बन गया है। इस तरह से हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर और हमें पता होगा कि कौन सा डिव किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।